आज हम कक्षा 12वीं की प्रथम कविता कृष्ण भक्ति पढ़ेंगे, जिसकी कवित्री का नाम है मीराबाई। मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुकड़ी गांव में राव रत्न सिंह राठौर के परिवार में हुआ था। उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ था। विवाह के कुछ साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय कृष्ण भक्ति और साधु संतों के सत्संग में बिताना शुरू किया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने अपना घर त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। जीवन के उत्तरार्ध में द्वारका में ही उनका स्वर्गवास हुआ। मीरा की भक्ति मूलतः माधुर्य भाव की है। उनके पदों में कहीं कहीं दास्य दैन्य भाव की छाया भी परिलक्षित होती है। मीरा के द्वारा गाए गए विरह के गीत भारतीय साहित्य की अनमोल निधि है। मीरा के पद संपूर्ण भारत में प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती है। उनके पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियाँ ही उपलब्ध है। उनकी रचनाएं मीरा पदावली नाम से उपलब्ध है। प्रस्तुत कविता की काव्य पंक्तियाँ हम पढ़ेंगे। हरि बिन कछु न सुहावे, परम सनहि राम की नीति ओलूरी आवे। राम हमारे, हम है राम के, हरि बिन कछु न सुहावे। आवण कह गए अजो न आए, जीवड़ा अति उकलावे। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दरस दिलावे। चरण कवल की लगनी लगी नित, बिन दर्शन दुख पावे। मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, आनंद बरियो न जावे। प्रस्तुत कविता में मीरा कहना चाहती है, मीरा अपने आराध्य देव हरि के वियोग में व्याकुल है। वे कहती है कि हरि के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। भगवान परम स्नेही है। वे कहती है कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान की हूँ। मुझे हरि के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वे कहती है कि भगवान ने दर्शन देने का वादा किया था, पर उन्होंने अभी तक दर्शन नहीं दिए, इसलिए मेरा हृदय अत्यंत बेचैन है। हे ईश्वर, मुझे दर्शन की प्रतीक्षा है। आप कब दर्शन देंगे? आपके कमल रूपी चरणों में मेरा मन लिप्त है। दर्शन न पाने से मुझे बहुत दुख है। मीरा कहती है कि हे प्रभु, आप दर्शन दीजिए। आपका दर्शन पाने पर मुझे जो आनंद प्राप्त होगा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब हम दूसरी पंक्तियाँ पढ़ेंगे। होरी खेलत है गिरिधारी, मुरली चंग बजत डफ न्यारो। संग जुवती ब्रज नारी, चंदन केसर छिरकत मोहन, अपने हाथ बिहारी। भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल, चहु देत सबन पे डारी। छेल छबीले नवल कान, संग श्यामा प्राण प्यारी। गावत चार घमार राग तह, दे दे कल करतारी। फागु जू खेलत रसिक सावरी, बाढ़ियो रज ब्रज भारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मोहन लाल बिहारी। प्रस्तुत पंक्ति में मीरा ब्रज में श्री कृष्ण के होली खेलने का वर्णन कर रही है। वे कहती है कि कृष्ण होली खेल रहे हैं। इस अवसर पर मुरली, चंग और डफ जैसे अनोखे वाद्य बज रहे हैं। उनके ब्रज की युवा नारियां होली खेल रही है। कृष्ण अपने हाथ से उठा कर चंदन और केसर छिड़क रहे हैं। वे अपनी मुट्ठियों में लाल लाल गुलाल भरकर चारों ओर सभी लोग पर डाल रहे हैं। छेल छबीले सुंदर कृष्ण कन्हैया के साथ प्राण प्यारी राधा भी है। वे तालियां बजाते हुए धमार राग वाला गीत गा रहे हैं। गोपियों के फाग खेलने से इतने गुलाल उड़ रहे हैं जिससे लगता है ब्रज में गुलाल की भारी गर्द उड़ रही हो। मीरा कहती है कि हे प्रभु, आप मन को मोह लेने वाले हैं। तो हमने दूसरी पंक्तियाँ भी समझी।
अब मेरे को ओलूरी का अर्थ क्या होता है, तो ओलूरी का अर्थ है माफिक। किसके बिना मीरा को कुछ भी नहीं सुहाता, तो हरि। कृष्ण अपने हाथों से गोपियों पर क्या डालते हैं, चंदन केशर। कान्हा के संग कौन विराजमान है, श्यामा अर्थात राधा। स्नेह करने वाला स्नेही, गिरि को धारण करने वाला गिरिधारी, ब्रज में निवास करने वाली स्त्री ब्रजनारी, रस लेने वाला रसिक।